वेलकम टीचर्स। बच्चों के होमवर्क को लेके आप हमेशा परेशान रहते हैं ना कि किस तरीके से अपने बच्चों का होमवर्क डिज़ाइन करें, और स्पेशली इस लॉकडाउन के टाइम पर जब सभी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो किस तरीके से एक प्रॉपर प्लान फॉर्मेट में हम अपने पेरेंट्स तक जो है होमवर्क को पहुंचाएं। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि एक ओवरव्यू जो होता है होमवर्क असाइनमेंट शीट का जब आप पेरेंट्स को देते हैं ना, तो पेरेंट्स के ऊपर ये इंप्रेशन जाना चाहिए कि स्कूल जो है वो काम कर रहा है, उन स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है कि होमवर्क जो है बच्चे के पास ओवर बर्डन फॉर्म में ना पहुंचे, और एक सिस्टमेटिकल वे में थोड़ा थोड़ा करके वीक में या फिर आफ्टर 2 डेज जो है आप होमवर्क बच्चे के लिए पोस्ट करें। इससे पेरेंट्स के लिए चीज़ों को समझना और अपने बच्चों को करवाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन, हॉलीडे होमवर्क कह लीजिए, तो इस तरीके की असाइनमेंट शीट्स जो होती हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, बारीकी से समझें एक एक चीज़ को। इसमें मैंने आपके साथ बहुत सारी असाइनमेंट शीट्स जो है वो शेयर की हैं, प्लस प्रॉपर एक प्लान प्रोसीजर जो होता है किस तरीके से उसके साथ आप वर्कशीट्स बना सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है मैंने इसमें शेयर की है। और मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने को सुझाव, अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट अपनी तरफ से बता सकते हैं, प्लस साथ ही साथ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे इसमें ज़रूर बताएं। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये हमने यूकेजी क्लास का असाइनमेंट जो है, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने। अगर आप कमेंट करेंगे तो बड़े बच्चों की भी मैं आपके साथ वर्कशीट जो है वो शेयर करूँगी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने सबसे पहले विशेस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ग्रीटिंग्स आप देंगे, ये जो वर्कशीट्स हैं पेरेंट्स के पास जा रही होती हैं। फिर यूकेजी में आपका सिलेबस, आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तो उसके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें हैं जो कवर करनी है आपको। आपके बच्चों के पास अब बुक्स ऑलरेडी सभी लोगों के पास होती ही हैं, आप पहुँचा चुके हो, वेदर लॉकडाउन है। तो बच्चों को बेटर है इस टाइम पर आप अकॉर्डिंग टू बुक्स लेके चलें, जिससे कि उनका सिलेबस भी कहीं न कहीं कवर होता हुआ चले। तो आप उन्हें अकॉर्डिंग टू पेज नंबर्स जो है यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद जो भी आपकी वर्क्स बुक्स हैं उसके बारे में डिटेल वगैरह जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे देख सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, चाहे मैथ्स है, चाहे हिंदी है, चाहे ईवीएस है। आपकी एक्टिविटी शीट बुक जो लगा रखी है, स्टोरी टेलिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आप उसमें पेज नंबर्स बता रहे हैं, प्लस साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग और राइम्स का, अगर उससे रिलेटेड यूट्यूब पे सारे वीडियोस होते हैं आजकल बच्चों की स्टोरीज और राइम्स वगैरह या पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर। तो अगर आप बच्चों को ऑनलाइन वो भेज रहे हैं, तो टीचर लाइव अगर वीडियोस नहीं बना पा रहा है, तो ऐसे अच्छे यूट्यूब वीडियोस के लिंक आप पेरेंट्स को भेजें, जिनकी हेल्प से वो अपने बच्चों को जो होमवर्क है वो डेफिनेटली करा सकते हैं। तो इसी तरीके की ये और है, आप ये देखेंगे कि इन वर्कशीट में सब कुछ एकदम प्लान वे में है और कुछ भी ओवरबर्डन नहीं है। अगर आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं है कि ए टू जेड सारी कर्सिव राइटिंग एक बार में दे दी गई है, पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ये मैंने कुछ शेयर किए मतलब प्रॉपर, जैसे इसका नंबर दे रखा है आपको 5, तो 1 2 3 4 5 ये सब हम प्लानिंग से चल रहे हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से। तो सिर्फ कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कर्सिव है, MNOP, यानी एक वीक में बच्चा सिर्फ इन 4 ही जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस होगा, उनकी प्रैक्टिस करेगा। उन्हें किस तरीके से वर्कशीट्स में अटैच करके जो पेरेंट्स उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, ऑलरेडी वर्कबुक में वर्कशीट्स हैं वो करनी है। तो इस तरीके की चीज़ें जो आप लेके चलें मैथ्स में, जैसे बिफोर, इसके आगे मैं वर्कशीट्स भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से खाली इतना देने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ अटैचड वर्कशीट जो है वो भी देनी पड़ेगी। पेरेंट्स को क्या पता कि कॉपी में कैसे काम देना है बच्चे को, तो आपको उन्हें बताना होगा। तो इस तरीके के अगर आप एडिशन के सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि बच्चों इसे आप ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको बता भी है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप वीडियोस कैसे बनाते हैं। नहीं अगर आपको पता है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इस तरीके का आपने TLM बना लिया अपने लिए, और उसके बाद आप उस TLM को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अच्छा बच्चों बताओ, ऊपर जो 2 डॉट्स हैं, मान लीजिए इसी को मैं आपको समझाने लग जाऊँ एज ए टीचर कि बच्चों देखो, आप ये मेरे साथ क्या करेंगे, सभी बच्चे काउंट करेंगे, ठीक है, ओके 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 डॉट है, इन्हें भी काउंट करेंगे पर 2 के आगे करेंगे, 3 4 5। अब बताओ सबको जोड़ के कितने हुए, 5, वेरी गुड। तो अगर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 5। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आप बच्चों को समझा सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। इस तरीके के TLM बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को बना के भेज सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी हो सकती है बच्चों को, अगर आप एडिशन सिखाना चाहते हैं। इसी तरीके से जैसे उस वर्कशीट में सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात हो रही थी,
तो इस तरीके से आप बता सकते हैं बच्चों को कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इस एक्टिविटी की हेल्प से बता सकते हैं। प्लस पेरेंट्स को ये चीज़ समझा सकते हैं कि वो बच्चों को किस तरीके से, जब स्टेयर्स पे बच्चे ऊपर जा रहे हैं तो नीचे की सीढ़ी से ऊपर की सीढ़ी में जा रहे हैं, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं बच्चे, दैट मीन डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरीके की चीज़ें। और क्राफ्ट का काम अगर जो भी अवेलेबल क्राफ्ट हो, ये आप मतलब बिल्कुल रिक्वायर्ड मत करिए। ये अगर बच्चे और पेरेंट्स मिलकर करते हैं फ्री टाइम में घर में तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी अगर आप पोस्ट कर रहे हैं बट नहीं पता बच्चे को कैसे बनाना है, तो उसका एक पूरा प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो आप शेयर करिए कि इसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कितनी स्टिक्स चाहिएगी, किस तरीके से बनाना है। मतलब देखिए किस तरीके से प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर जो है वो शेयर किया गया है कि आप पेरेंट्स की हेल्प से इसे बना सकते हैं। क्या क्या इसमें मतलब मटेरियल चाहिएगा आपको, कितनी स्टिक्स चाहिएंगी। तो इस तरीके का फाइनल आउटकम आपको जब दिखेगा, बच्चे इस चीज़ को बनाएंगे डेफिनेटली मिलकर। प्लस जो भी आपने पेज नंबर्स बताए हैं, ऐसा नहीं खाली पेज नंबर बता कि आपको आपका काम जो है वो ख़त्म हो गया, आपको उन पेज नंबर्स को भी सेंड करना है जिससे पेरेंट्स कंफर्म हो जाए कि हाँ यही बुक थी और उसका यही पेज नंबर था। आपको अपनी तरफ से उन्हें पूरी हेल्प करनी है किसी भी काम को देने के लिए, तो जिससे बच्चे जो है उसे समझेंगे। उसके बाद कॉपी में इस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करके पेरेंट्स जो हैं बच्चों को काम दें, ये आपको बता के भेजना है। और ये इसमें मतलब आपकी वही है, जो भी आप बुक नंबर बता रहे हैं जिसके हिसाब से आप उन्हें काम दे रहे हैं वो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब वीडियोस का लिंक भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कुल मिला के इन वर्कशीट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आप लेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने बोला UVW, बट कॉपी में कैसे लिखते हैं उसे नहीं पता है, तो उसे, और ये बेस्ट है कि आप इसने कैम स्कैनर से, जो मैंने किया है कैम स्कैनर से आप इन्हें स्कैन करें। मैंने बताया कैम स्कैनर को कैसे यूज़ करते हैं, तो उससे आप स्कैन करके ही भेजें क्योंकि इससे जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी आती है। अगर पेज में कोई दिक्कत होती है, मतलब एक फ़ोटो बिल्कुल क्लियर फ़ोटो आती है। तो इस तरीके से जब आप बच्चे को भेजेंगे, पेरेंट्स को भेजेंगे, तो बच्चे को भी मज़ा आता है करने में, प्लस पेरेंट्स को समझ आता है कि हाँ होमवर्क बच्चे को एक्चुअल में कराना क्या है। अभी तक क्या होता है, डायरी में कुछ लिखा नहीं होता, बच्चे की कॉपी में होमवर्क भेज दिया या कोई असाइनमेंट दे दिया, बट पेरेंट्स उसे नहीं समझ पाते। ये चीज़ मैं हॉलीडे होमवर्क के लिए कह रही हूँ। तो आगे से जब भी आप अपना होमवर्क प्लान करें, सब कुछ अब डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। ऑलमोस्ट सभी के बच्चे, आपके बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो एज अ टीचर आप लोग उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली अपडेट करिए, उस चीज़ से जुड़िए, उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं एज अ टीचर। जब आपकी थोड़ी सी मेहनत और बाकी आप जब डायरेक्शंस देंगे पेरेंट्स को, तो अकॉर्डिंग टू दैट ही पेरेंट्स कुछ क्या क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन्स लगवा देते हैं। तो ट्यूशन टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा कि हाँ वो एक प्रॉपर, उसके बाद डायरेक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि हाँ हमें ये चीज़ें जो है कवर करके चढ़नी है, हमें इसी फॉर्मेट में बताना है। मान लीजिए आपने ABCD सिखाई है, कर्सिव राइटिंग कैपिटल, तो आपने ये लिख के भेजे हैं, तो इसको क्या है, टीचर जो है, ट्यूशन टीचर है चाहे मदर है उसकी, वो घर में ऑब्जर्व करके एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉलो करके सिखाएगी बच्चे को। ऐसा नहीं होगा कि एक कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा टीचर और स्टूडेंट, उसके टीचर और पेरेंट्स के बीच में, कि वो कुछ और सिखा देते हैं, आप किसी और तरीके से सिखा रहे हैं, और बच्चे के दिमाग में जो होता है वो मतलब झोल बन जाता है। तो वो वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी, ये सुझाव, ये वर्कशीट्स जो है, असाइनमेंट देने का तरीका जो है आपको समझ में आया होगा। बट सिर्फ फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे लगेगी, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट्स आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक लाइक आप ज़रूर करके जाएंगे, जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन तक इसे ज़रूर पहुंचाएंगे। और अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर देर किस बात की है, फटाफट से कर दीजिए ना इस चैनल को सब्सक्राइब और बन जाइए इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।